मैं पहले एक थीस्ट थी और अब एक एथीस्ट। अगर मेरा कोई नाम सर्च करे गूगल पे या फिर यूट्यूब पे तो उन्हें सबसे पहले मेरे वो सारे वीडियोस दिखेंगे जहाँ पर मैंने भजन्स गाए हैं और रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। और मेरी लाइफ का पर्पस ही मानो रिलीजन को प्रमोट करना था। पर अब मैं उस चीज़ में भी नहीं हूँ। इवन फॉर मनी आई एम नॉट गोइंग टू सिंग भजन्स एंड anything that I do not believe in। और मैं obviously declare कर रही हूँ कि I am an atheist, even though इस बात से बहुत सारे लोगों को बहुत दुख होने वाला है, because they considered me to be someone who would really be a missionary, and someone who would bring a revolution in the religious sect that I was in. But here I am disappointing all the hearts। और मैं इसका रीज़न बताने वाली हूँ, एक एक करके मैं सारे रीजंस पे बात करूँगी और मैं साइंस में ज़्यादा डाइव इन नहीं करने वाली। सिर्फ सिंपल तरीके से, सिंपल लॉजिक से आई एम गोइंग टू टेल वाई नाउ आई डू नॉट बिलीव इन गॉड। तो आज का पहला क्वेश्चन तो यही है कि वाई डिड आई स्टॉप बिलीविंग। एंड सबसे पहला आंसर मैं यही दूंगी कि देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ गॉड। जितनी भी रिलीजियस चीज़ें हैं या फिर जितने भी हम क्लेम्स करते हैं ऑफ अ गॉड दैट एग्जिस्ट्स इन सर्टन पर्सनालिटी, सर्टन वे, इवन द यूनिवर्स एंड एट्सेट्रा, इट हैज़ नो एविडेंस। एविडेंस हमें कब मिलता है? जब हम बार बार किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं, राइट? बहुत बार जब किसी चीज़ पर बहुत तरीक़ों से हाइपोथेसिस करके फिर उस पर रिसर्च करी जाती है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और तब जब हमें बार बार एक ही आंसर मिले, अगर एक इक्वेशन है उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ ठीक से तो मेरे पास एक ही आंसर आना चाहिए। अगर कुछ गलत आंसर आ रहा है तो मतलब मेरी इक्वेशन में गड़बड़ थी या फिर मेरी उस प्रूविंग उसमें गड़बड़ थी, राइट? तो हम एक मेथड को फॉलो करते हैं, हम कुछ मेजर करते हैं एंड तब हम देखते हैं कि क्या ये चीज़ सच में है या नहीं। और अगर मैं बात करूँ गॉड की एज एन एंटिटी, तो इसका हमारे पास कोई प्रमाण मिला नहीं। अगर सेकंड पॉइंट हमें ये प्रमाण मिलता है कि बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही इजी आंसर्स हैं कि इट इज़ ऑल साइकोलॉजिकल प्ले। एंड आई कैन टेल यू वेरी इजीली कि कैसे मेमोरी हमारी ऑल्टर करती है बहुत चीज़ों को। जैसी चीज़ हुई होती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उसे वैसे ही याद रखें। और तो और जो हमारा ब्रेन है, हम उस पर ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि उसने जो देखा है, जो सुना है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो सच में हुआ था या नहीं। और जब हमारे पास ये डिफेक्ट है ब्रेन के अंदर, जब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने आप को धोखे में डाल सकते हैं, तो क्यों नहीं इतने सारे लोग अपने आप को धोखे में डाल सकते हैं? क्योंकि उस चीज़ का कोई कभी एविडेंस तो मिला नहीं। an extraordinary claim needs an extraordinary evidence। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे एक इनविजिबल ड्रैगन दिख रहा है जिसकी इनविजिबल बॉडी है और उसकी फायर जो है हीट प्रोड्यूस भी नहीं करती, मुझे दिख रहा है, राइट? अब किसी और को अगर मुझे ये प्रूव करना हो तो मुझे एक एविडेंस देना होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस, जो कि मेरे पास कहीं से भी नहीं है। और मेरे पास लेकिन ये एविडेंस है कि मेरा जो ब्रेन है वो एक ऐसे तरीके से वर्क करता है जिससे मैं अपने आप के लिए इल्यूजन क्रिएट कर सकती हूँ। एंड साइकोलॉजिस्ट कैन मेजर दैट एंड दे कैन रियली टेल यू कि हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है। न्यूरोलॉजिस्ट कैन डू दैट। तो जब हमें ये प्रूफ मिल ही गया है कि हमारे ब्रेन से हमें खुद को धोखा मिलता है और ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हम इन्हें क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्यों होते हैं इंसानों को, क्यों उन्हें भगवान जैसी चीज़ दिखती है, क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में
हमने बचपन से अगर पढ़ा है भगवान के बारे में, भूत के बारे में, तो हमें वैसी ही चीज़ें दिखने लगेंगी। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे इजी आंसर्स हैं जो कि बहुत रिसर्च के बाद, बहुत सैक्रिफाइस के बाद लोगों ने निकाले हैं। क्योंकि सी रिलीजन, आई डोंट सी कि जैसे रिसर्च साइंटिस्ट करते हैं वैसे रिसर्च रिलीजन करने देता है। रिलीजन तो अपने ऊपर क्वेश्चन भी नहीं करने देता। कुछ क्वेश्चन करने देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा, एक पॉइंट आता है जहाँ पर कहते हैं कि हाँ अब क्वेश्चंस बंद कर दो, अब तो ये मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये रियलिटी है। दे क्लेम दैट दिस इज द रियलिटी। अगेन आई एम सेइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि एविडेंस हमारे पास इस चीज़ का तो है कि हमारा ब्रेन हमें धोखा देता है। एविडेंस हमारे पास इस चीज़ का है कि हम क्यों उन भूतों के बारे में, उन भगवानों के बारे में सोचते हैं। हमें क्यों लगता है कि कोई हमसे बात कर रहा है। हमारे पास एविडेंस है उसका, लेकिन इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है कि सच में कोई आता है और हमसे बात करके जाता है या हमें कोई दिखता है। तो दिस इज़ जस्ट पार्ट 1 एंड आई एम गोइंग टू कीप मेकिंग दीज वीडियोज़ वेयर आई विल टेल कि व्हाई आई एम एन एथिस्ट।